Okay, good morning to all of you. Good This is morning. Raju, and today we have some questions. And the opposite of me, Mr. Anup is sitting, and he will write questions with me, and he will discuss. And by the help of it, you can also improve your English. And some questions I'll just reply, and watch how I am just replying the questions. And by the help of it, you can also improve your English, right? So, Mr. Anup is ready? Yes, sir. Okay, very good. And what is your first question? Sir, first question is what is English? Mr. Anup, questions are right that what is English? Dear guys, yeah, dear students, English is a very important language at present time. We learn different kinds of language like Hindi, Bhojpuri, Bengali, Kannada, Malayalam, Gujarati. But in all of them, if any language necessary, English is necessary. Ask why? Because of we know that we speak Hindi, we speak Bhojpuri, we speak Marathi, Gujarati, but when we get higher education, we don't get higher education in Marathi, we don't get higher education in Gujarati, we don't get higher education in Bhojpuri, we get higher education in English. All the higher education books are printed in English. All the higher education professors are taught us in English. That's why English is very important for us. And second is that if you are going to other country and if you have to connect the people with there, in which language will you connect? There will connect only and only in English. That's why English is important. Third, if you are just purchasing any products of your homehoods, right, and that you watch from that products, in which language that's printed, you will found there in English. And if you have to get information about that product, in which language you will get? That's English. So English is very important. English is very necessary. देखिए, आप सभी भाषा सीखिए, कोई मनाही नहीं है. आप हिंदी सीखिए, भोजपुरी सीखिए, मलयालम सीखिए, गुजराती सीखिए, कन्नड़ सीखिए, मतलब जो भाषा सीखना है वो भाषा सीखिए. लेकिन अंग्रेजी भी सीखिए, अंग्रेजी भी जरूरी है. मैं जो भी इंग्लिश में बोला हूं उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूं. देखिए, अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का मतलब किताबें पढ़ रहे हैं, यानी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं उससे, तो आप हिंदी मीडियम में या वहां के लोकल लैंग्वेज में ले सकते हैं. लेकिन अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई बड़े कोर्स कर रहे हैं और आप कहीं किसी अदर स्टेट में कोर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आप बिहार से हैं और आप जाकर कर्नाटका में कोर्स करेंगे, यानी बेंगलोर में कोर्स करेंगे, तो आपको वहां बिहारी लैंग्वेज में पढ़ाएगा? आप गुजरात से हैं और आप जाकर वेस्ट बंगाल कलकत्ता में वहां गुजराती लैंग्वेज में पढ़ाएगा? नहीं, इंग्लिश में पढ़ाएगा, इंग्लिश में लिखाया जाएगा. कुछ गुजरात के बच्चे, कुछ तमिलनाडु के बच्चे, कुछ बिहार के बच्चे, कुछ वेस्ट बंगाल के बच्चे एक जगह एक शिक्षा अगर लेना हो तो कौन सा लैंग्वेज में लेंगे? इंग्लिश. गुजराती में लेंगे? नहीं. गुजराती में प्रोफेसर आएगा? नहीं, वहां इंग्लिश में आएगा और इंग्लिश का लेसन वो पढ़ाएगा. आपको इंग्लिश समझना जरूरी है. अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते तो इंग्लिश जरूरी है. सेकंड में ये बोला कि अगर आप दूसरे देश में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, जापान में जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, अमेरिका में जाते हैं और वहां वो रहकर आप काम करना चाहते हैं, रसिया में जाते हैं, वहां वो रहकर आप काम करना चाहते हैं, वहां के लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं. देखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, वो किसी भी देश में जाते हैं ना, तो उनका पहला जो प्रणाम होता है ना, वहां की उसके भाषा में होता है. क्यों भाई? क्योंकि वहां के लोगों से हम कनेक्ट हो सके. हमको तमिल में जाना है तो हमको बोलना पड़ेगा मड़क्कम्पा एन समाचारा, तो वहां के लोगों से आप कनेक्ट हो पाएंगे, वहां के लोगों से आप जुड़ पाएंगे. समझ में आ रहा है ना? तो तब तो अंग्रेजी सीखना पड़ेगा. तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो किसी भी देश के लोगों से आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? उसके बाद थर्ड में बोला कि प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख लो, सभी प्रोडक्ट पर लगभग 80 to 90% इंग्लिश में प्रिंट है.
अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेना हो तो कैसे ले सकते हैं, आप ही बता दीजिए। इंग्लिश सीखेंगे तभी। हिंदी तो आपको प्रॉपर आता ही नहीं है तो आप अंग्रेजी कैसे प्रॉपर देख लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप कहीं भी रहिए, अब तो बहुत आसान हो गया, आप कहीं भी रहिए, यूट्यूब के माध्यम से, दोस्त के माध्यम से, अपने बाल बच्चों के माध्यम से, अपने गार्जियन के माध्यम से, अपने दोस्त के माध्यम से अंग्रेजी जरूर सीखिए, क्योंकि अंग्रेजी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, आपको सीखना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, do you have taken class of English? यस, आई हैव टेकन क्लास ऑफ इंग्लिश। क्या आपने अंग्रेजी में क्लास किया? श्योर, आई हैव टेकन क्लास ऑफ इंग्लिश। I have taken class of English from morning to evening till 7-8 o'clock at night. हम तो क्लास सुबह से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक क्लास किए हैं। और आपको मैं बता दूं, सुबह में 5 बजे घर से निकलता था, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 11-12 बजे लंच, उसके बाद फिर से क्लास, और टिल 7 o'clock तक, 7 o'clock तक, 7 बजे तक हमने क्लास किया है। Yes, I have taken class of English. Without taking class, how can I speak English fluently? Without taking class, without reaching to a school, without reaching to coaching, without reaching to college, how can we speak English fluently? We have to reach sure. We have to reach sure. Reach मतलब होता है पहुंचना। आप बिना स्कूल गए, बिना स्कूल कॉलेज गए, बिना कोचिंग गए, आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। आपको दोस्तों से, आपको टीचर से कनेक्ट जरूर होना पड़ेगा। देयर आफ्टर यू कैन फ्लुएंट, आई एम इन द यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Have you knowledge about grammar? Yes, I have knowledge about grammar. You can write any question related to grammar. Grammar is very essential, very necessary to speak English. Grammar बहुत जरूरी है अंग्रेजी बोलने के लिए। आप बोल रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बोल रहे हैं अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको शुद्ध बोलना हो, करेक्ट यानी मतलब ठीक ठाक से बोलना हो, तब तो ग्रामर जरूरी है, तब तो ग्रामर जरूरी है। देखिए, ये काज है और ये बटन है, यहां पैंट का भी बटन लग सकता है और लॉक हो सकता है, लेकिन शर्ट का ही बटन लगने का मतलब ये हुआ कि आपने ठीक ठाक से बटन लगाया और आपने ठीक ठाक से काज लगाया। ठीक उसी प्रकार ग्रामर जरूरी है। आप कोई भी वर्ड कहीं भी बोलकर आप अपने फीलिंग्स को, अपने बातों को रख सकते हैं, लेकिन जब आपको ठीक ठाक से बोलना हो, अच्छा से बोलना हो, तब तो वहां वहां ग्रामर जरूरी है। तो ग्रामर इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने का बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू पटना, तो ये सेंटेंस सही है और ये ग्रामेटिकली सही है। अब आई इज गोइंग टू पटना अगर बोल दें तब तो सेंटेंस गलत ना होगा, और आप कहें कि ग्रामर की कोई जरूरी है नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है भाई? जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है जितना आप समझ लेते हैं, जितना आप हौवा बनाकर रखे हैं कि ग्रामर चाहिए तभी अंग्रेजी बोलूं, ग्रामर चाहिए तभी नहीं, गलत बात है। आप जब हिंदी बोलना स्टार्ट किए तो उस समय ग्रामर की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आपने बोलना सीख लिया, देख देख कर बोल बोल कर सीख लिया। ठीक उसी प्रकार आप अंग्रेजी बोलना जब स्टार्ट करेंगे तो अंग्रेजी भी सीख जाएंगे। बाद में आप जरूर ग्रामर पढ़ें कि आप समझ सकें कि आई क्या है, एम क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, पटना क्या है, राइट? तो ग्रामर इज वेरी नेसेसरी टू स्पीक इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Tell me some line about grammar. Yes. About noun. About noun, yes, noun is also part of grammar and it's a parts of speech. As just आप देखिए, noun जो है एक parts of speech का हिस्सा है, पार्ट है। जैसे noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition होते हैं ना, parts of speech 8 होते हैं, उसमें noun होते हैं, राइट? तो naming words are called noun. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। आप ये डिफिनेशन ले सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई भी बता देगा कि किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन अगर उसको डिवाइड करें, उसको बांटे, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्टिव नाउन। ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा नाउन हो सकता है, मतलब ज्यादा नाउन नहीं हो सकता, उसकी ज्यादा स्टडी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट में ही समझिए कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। Okay, sir. Next question is, how do you feel to speak English? I feel very proud to speak English. When I speak, the people who just around us, they listen very carefully.
मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो बहुत प्राउड फील होता है। मैं जब अंग्रेजी बोलता हूं तो आसपास के लोग बहुत कान पार कर सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। यस यस, जरूरी है भाई। अंग्रेजी दमदार होना चाहिए, ये ना कि पुलुलुल 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 करके बोल रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। आप धीरे धीरे नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। अगर आपके पास वर्ड्स हैं, आपके पास सेंटेंस है, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, राइट। तो कॉन्फिडेंस के साथ जब बोलेंगे तो क्यों नहीं बेहतर होगा, बेहतर ना होने वाला सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास भरपूर मात्रा में वर्ड्स हो, और भरपूर मात्रा में सेंटेंस हो, और भरपूर मात्रा में सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो। क्लियर। और स्ट्रक्चर किस पर आधारित हो, नॉन ग्रामर पर नहीं, ग्रामर पर। ओके Okay, सो sir. थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, ever have you met any English person? Yes, I have met many times with English persons. When I reached to Delhi, मैं जब दिल्ली घूमा तो वहां पर भी इंग्लिश लोगों से बात किया। मैं बनारस जाता हूं, वहां पर भी अंग्रेजी लोग हैं, उनसे बात मैं किया हूं। बहुत सारा, आप मेरे फेसबुक या जस्ट इंस्टा पर आप विजिट करके देख सकते हैं, मैं बात किया हूं, डिस्कस किया। कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ भाई, टोन का डिफरेंस है, तो टोन का तो डिफरेंस हमारे गाँव में भी है, टोन का तो डिफरेंस हमारे गांव में भी। हम लोग जिस भाषा से भोजपुरी बोलते हैं ना, उस भाषा से कुछ मतलब मोहल्ला है, कुछ लोग हैं उस भाषा से भोजपुरी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं मुर्गी हग्गा ह, खाया ह, गया ह। तो अब देखिए, तो थोड़ी ही दूर में भाषा बदल जाता है, टोन बदल जाता है, तो वो तो बहुत दूर के हैं, तो थोड़ा सा टोन आपको डिफरेंस लगेगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबका टोन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो ही सकता है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उच्चारण डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ग्रामर का भाषा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ग्रामर का स्ट्रक्चर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये सब डिफरेंस हुआ, दैट मीन योर इंग्लिश इज वेरी पुअर। ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the value of English in our daily life? Just I have told, more value, more value. If you have no English, you can't give the light to your personality. You can't give light to your character. You can't give light to your reputation. You can't give the right to light your just daily life. ठीक है ना। अगर आपके पास अंग्रेजी नहीं है तो आप एक अच्छे पर्सनालिटी को डेवलप कर ही नहीं सकते। अंग्रेजी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। Okay, sir. Next question is, how is the phonetics in the matter of English? I can't tell about my institute, right? That depends on the students कि that tell us कि how is the phonetics। मैं अपने इंस्टीट्यूट को अपने से पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ, ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिफरेंस है कि वो मेरे इंस्टीट्यूट को किस नज़रिए से देखते हैं, और मेरा इंस्टीट्यूट कैसे अंग्रेजी देता है और कैसे स्पीकिंग सिखाता है। So thank you so much. You have just questions 10 right, and I hope by the help of it you have just learned many things, and मेरे मतलब ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जहां पर कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और मैं जरूर उस पर भी समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।